था इसके पहले कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम उसमें सबसे पहले वाला जो देखे थे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि उसमें 10 डिजिट होते हैं। सिंगल डिजिट अगर आप उसको काउंट करेंगे तो उसमें 10 डिजिट मिलेंगे, इसलिए उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, बाइनरी बाइनरी मतलब दो, ठीक है। तो जिसमें दो सिंबल होते हैं या दो डिजिट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 1, इसके अलावा तीसरा कोई डिजिट नहीं होता है। मतलब अगर हम सिंगल डिजिट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें दो ही डिजिट है, एक 0 एक 1। देयर इज नो 2 3 4 एंड सो ऑन। सो क्योंकि दो ही नंबर है इसलिए इसका बेस क्या है, दो है, ठीक है। जिस तरह से हमने डेसिमल में देखा था, हर पोजीशन जो है पावर ऑफ 10 होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, पावर ऑफ 2। मतलब जैसे जैसे हम नंबर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका बेस क्या होते जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 2 के पावर में बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर नंबर जो है दो ही डिजिट मिलेंगे आपको, और बेस जो है ना, क्योंकि दो डिजिट है इसलिए इसका बेस क्या है, 2, ठीक है। तो जनरली ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में। मतलब जो कोडिंग मशीन मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आती है, जैसे कि आप कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में आप चाहे पाइथन पढ़ लो, जावा पढ़ लो, सी पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कंप्यूटर में जो भी कुछ फीड होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही फीड होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है सिस्टम 0 और 1, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, या वो बहुत सारे वोल्टेजेस होते हैं डिजिटल सर्किट में। तो वही डिजिटल सर्किट में वो नंबर होते हैं, वो 0 और 1 के फॉर्म में। तो क्योंकि वो मशीन यूज़ कर दी है, मतलब यूज़ बाय मशीन, मतलब मशीन मतलब आपका कंप्यूटर, जो मतलब जो भी डिजिटल डिवाइस होती है, डिजिटल डिवाइस होती है, डिजिटल सर्किट्स होते हैं, सब जगह क्या यूज़ करेंगे, वो बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जिस तरह से हमने डेसिमल में बताया था, सिंगल डिजिट 1 है तो उसमें जो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। दूसरे दो डिजिट के लिए 10 टू द पावर 2 100 रहेंगे। तीन डिजिट के लिए 10 टू द पावर 3 1000 रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर सिंगल डिजिट अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर कितने रहेंगे, 2 टू द पावर 1। मतलब सिंगल डिजिट के लिए 2 टू द पावर 2 का जो पावर है 1, मतलब उसमें दो डिजिट रहेंगे और उसकी रेंज क्या रहेंगी, 0 से स्टार्ट होंगी 1 पे तक, मतलब उसकी दो ही नंबर है उसमें, 0 और 1, क्योंकि उसका वो सिंगल डिजिट। उसी तरह से अगर हम दो डिजिट का अगर बाइनरी नंबर सिस्टम अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें टोटल कितने डिजिट्स रहेंगे, 4 डिजिट रहेंगे, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, ठीक है। दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर उसको आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 डिजिट। तो इसकी रेंज हो गई 0 0 से लेके 1 1 तक। उसी तरह से अगर हमारे पास में 3 डिजिट का बाइनरी नंबर है तो उसमें टोटल नंबर्स कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। 2 टू द पावर 3 8 होता है, मतलब 3 क्या है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स। सो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो उसमें टोटल 8 डिजिट रहेंगे। मतलब 3 टाइम 0 से लेके 3 टाइम 1 तक अगर आप इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपको मिलेंगे टोटल 8 डिजिट, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हो गई बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज। जिस तरह बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या लिखे थे हमने डेसिमल में, यहाँ पर क्या, देखो देखो जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं बेस के, उसका जो बेस होता है, उसका जो नंबर का जो वेट होता है वो बेस का पावर होता है। बिल्कुल उसी तरह से बाइनरी में भी वैसा रहेगा। मतलब हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में ये बाइनरी डिजिट है, इसका क्या है, 1 1 0 1 1, कोई भी हमने रैंडमली, मतलब ये 5 डिजिट का हमारे पास में बाइनरी नंबर है, 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो इसका वेट क्या रहेगा, 0, इसका वेट 1, इसका वेट 2 3 4। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग वेट्स। तो क्या रहेगा, हमने क्या बताया था, हर नंबर का जो पोजीशन है वो क्या रहेगा, उसके इंक्रीजिंग पावर ऑफ बेस 2, मतलब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 3 4, ठीक है। सो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आपको डेसिमल इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। अगर हम सबको ऐड करें, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है, तो अगर हम बाइनरी के इस नंबर को, दैट इज 1 1 0 1 1, इनके डिजिट्स के वेट को हम ऐड अगर हम करेंगे तो हमको जो मिलेगा नंबर वो डेसिमल नंबर मिलेगा, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डेसिमल के फॉर्म में ही कर रहे हैं। अगर मतलब सिंपल जो आपका कैलकुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो
डेसिमल नंबर ही लेता है तो आपको डायरेक्टली आपको डेसिमल नंबर मिलेंगे। मतलब ये 27 ये जो 11011 है ये इक्विवेलेंट है डेसिमल 27 का। 27 डेसिमल जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका ये इक्विवेलेंट है। उसी तरह से अगर आपका जो बाइनरी नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो जो बाइनरी पॉइंट के जो राइट साइड में है यहाँ पर क्या होगा, आपका वेट कम होते जाएगा। मतलब 2 to the power 1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, जैसे कि 1101 नंबर आपके पास में है तो ये जो 1 है इसका वेट क्या रहेगा, -1, इसका वेट रहेगा -2, इसका वेट रहेगा -3 और इसका वेट रहेगा -4। तो इन वेट्स को हम बेस के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर जो कि 0.8125। ठीक है, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में कैलकुलेशन करता है, आपके आपको ये 0.81 है, मतलब ये जो 0.1101 है ये बाइनरी है, इसका इक्वल जो डेसिमल है वो क्या है 0.8125। तो जैसे कि हमने बताया था जो सबसे कॉमनली यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ये भी हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या होता है। तो जैसे कि जनरली जो पॉजिटिव या एक्टिव हाई सिग्नल है, जैसे कि एक्टिव हाई मतलब जहाँ पर 5 वोल्ट रहता है लॉजिक 1 के लिए और 0 वोल्ट रहता है लॉजिक 0 के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव हाई। ठीक है, और उसी तरह से एक्टिव लो या नेगेटिव सिग्नल किसको बोलेंगे, जिसके लिए 0 वोल्ट यूज़ होता है 0 वोल्ट, सॉरी 0 वोल्ट यूज़ होता है लॉजिक 1 के लिए और -5 वोल्ट यूज़ होता है लॉजिक 0 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें जो बेल आइकन है उस पे आप टैप करके या क्लिक करके नोटिफिकेशन को आप पा सकते हैं। जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।